सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ योर आंसर शीट। तो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है एग्जाम में, क्योंकि जेल पॉइंट पेन आपको यूज़ नहीं करने देंगे। और पेन थोड़ा ऐसा लेना जो कि जिसकी निब थोड़ी मोटी हो, और आपने प्रैक्टिस जिससे की हो वही लेके जाना, क्योंकि आपका हाथ जो है इसी पे बैठेगा। और मैंने इसी से पूरे एग्जाम टाइम पे अपनी प्रिपरेशन की थी, और 3-4 एक्स्ट्रा पेन लेकर गई थी, क्योंकि अगर बीच में ख़त्म हो जाए तो मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखते हैं कैसे फिल करना है। सो यहाँ पे आपको दिया होगा एग्जामिनेशन। तो आपका जैसे फाउंडेशन है ना, तो आपको सिर्फ कैपिटल लेटर्स में फाउंडेशन, कैपिटल या स्मॉल आप कैसे भी लिख सकते हो, तो मैंने कैपिटल में लिखा था। सो आपको लिखना है यहाँ पे फाउंडेशन, ठीक है। फिर ग्रुप नंबर आपका इंटरमीडिएट नहीं है तो ग्रुप नंबर में कुछ नहीं लिखना। अब पेपर जैसे आपका अकाउंट्स का है तो पेपर नंबर 1 है, तो 01 आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। देन सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी है, तो यहाँ पे फिल करेंगे जैसे अकाउंटेंसी, यहाँ पे लिखना है आपको अकाउंटेंसी। देन अगर नंबर ऑफ आंसर बुक आपने अगर मेन के अलावा भी कोई यूज़ करी है सप्लीमेंट्री, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं करिए तो ऐसे इसको फिर डैश छोड़ देना, ठीक है। फिर यहाँ पर जो भी आपके अटेंडेंस मार्क में जो स्टिकर होगा वो यहाँ पर मैम लगाती है, इन्विजिलेटर जो होते हैं वो लगाते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो है आपको सर्कल्स फिल करने हैं सेम नंबर्स के, तो जैसे 1 और बिल्कुल बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ। दिस 1, ठीक है। तो टाइम देके अच्छे से करना, कोई गलती मत करना। फिर 2, ठीक है। तो मान लो ये हमने फॉर्मेट अपना लिख लिया है और ये हमने रोल नंबर फिल कर दिया अपना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका रोल नंबर इन वर्ड्स। तो ये जो आपका रोल नंबर था आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। तो ये हमारा लैक्स में दिया हुआ है, जैसे कि 1 लाख ऐसे करके, तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो थोड़ा मतलब स्पेस कम है तो प्लीज़ अच्छे से लिखना, ठीक है। तो ये पूरा आपका हमने इन वर्ड्स में लिख लिया है। फिर यहाँ पर आपका रोल नंबर जो प्रोवाइड करेंगे कैंडिडेट अटेंडेंस रजिस्टर से, वो आपका होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है, विद इन दिस बॉक्स ओनली। तो आपको यहाँ पे करना है फिल, इसे मेरा है अमृता, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइन कर दिया अपना। फिर यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करेगा, बस आपको इतना ही फॉर्म फिल करना है। जो आपने आंसर जैसे क्वेश्चन मार्क ये 2 जैसे यहाँ पे दिया है, आपने ये वाला अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक लगा दोगे, ये एग्जामिनर फिल करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है फिल करना है, टिक लगाना है जो कि आपने क्वेश्चन आंसर किए हैं, ठीक है। बस तो आपको यही फिल करना होता है पूरे में। अब ये है आपकी OMR शीट जो आपको पेपर 3 और 4 में मिलेगी, यानी कि अपने कॉन्स और इकोनॉमिक्स के पेपर में। तो इससे भरने से पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे लिखा है सिर्फ HB पेंसिल यूज़ करनी है सर्कल्स को डार्कन करने के लिए। तो HB पेंसिल तो नहीं है अभी मेरे पास, तो मैंने ये वाली यूज़ करी है। वैसे मैंने पेपर में HB पेंसिल यूज़ की थी, क्योंकि उसकी निब जो थी थोड़ी मोटी होती है। और राइट डार्कन करेक्ट क्वेश्चन बुकलेट नंबर। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया होता है, जैसे कि ये है हमारे पास, तो ये होता है क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर। तो आपको ये यहाँ पर फिल करना होता है, यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर फिल करना होता है क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से फिल करना है आपको। तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिखना है हमें, यहाँ लिखा है यूज़ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू राइट इन द बॉक्स। तो बॉक्स को फिल करने के लिए हमें ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है, और इन सर्कल्स को डार्कन करने के लिए हमें पेंसिल का यूज़ करना है। HB पेंसिल लिखा था, तो मेरे पास अभी HB पेंसिल नहीं है, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो सेम आपको वही सर्कल को अच्छे से फिल करना है, ताकि आप अगर कुछ आपकी मिस्टेक हो जाए तो आप उसको इरेज करके ठीक कर सको, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के लिए 1 को कर दिया है, सेम आप 2 ऐसे करके, फिर 3 इसको पूरा फिल करना है। मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको बस। फिर 4 5 एंड देन 6। तो आपको इसको पूरा डार्कन करना है। देन यहाँ पे आपको मीडियम लिखना है अपना। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जैसे इंग्लिश होता है, तो ब्लैक पेन से अगेन आपको इंग्लिश लिखना है इधर। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल आपको 2 ऑप्शन दिए, इंग्लिश और हिंदी, तो हमने इंग्लिश चूज़ किया है, तो यहाँ पे इसको पूरा फिल कर देंगे अपना पेंसिल से, ठीक है। पेंसिल से फिल करना है, ठीक है, ठीक है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर, अगेन पेन का यूज़ करके, जैसे एग्जांपल में हमारा दिया है 948603। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 948603, ठीक है। पेन से लिख लिया आपने। फिर इसको सेम आपको यहाँ पे फिल करना है पेंसिल से, ठीक है, पूरा फिल करना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट कोड दिया होता है। तो कोड जैसे यहाँ पे दिया है हमारा ZCN। तो ZCN के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा ब्लैक पेन से ZCN। फिर हमें यहाँ पे फिल करना है। तो ये आपका हो गया बुकलेट कोड, पूरा फिल हो चुका है। लास्ट में आपको बस यहाँ से अपना पेन के साथ में सिग्नेचर करना है, ठीक
ठीक है, जैसे मेरा ये था तो मैंने यहाँ पे साइन कर दिया है और पूरा आपका ये फिल हो चुका है। यहाँ पर कुछ इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, कॉपी है। अगर आपको जैसे एग्जाम हॉल में मिलेगी तो यहाँ पे आपका आंसर शीट नंबर लिखा होगा जो कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी जो आपको आंसर्स जैसे फिल करने हैं, जैसे 1 का आपको लग रहा है कि सी ऑप्शन है तो पेंसिल से ही आपको फिल करना है, ताकि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो आगे जाके तो आप ठीक कर सको उसको इरेज करके। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर के सामने आपको फिल करना है। 2 का आपको लग रहा है ए है तो पूरा उसको डार्कन करना है ऐसे सर्कल, क्योंकि ये आपका मशीन में चेक होता है। क्योंकि अगर आप अलग एक भी मतलब एक में 2-2 फिल करोगे तो आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका OMR शीट। तो ये मेरा अकाउंट्स का आरटीपी है जो मैंने अपने जनवरी एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करी थी। तो मैं आरटीपी सॉल्व कैसे करी थी, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर दिया होता है। ठीक है, ये मान लो ये वाला क्वेश्चन है तो इसका आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, तो आपको जो शीट दी होगी, आपकी आंसर शीट होगी, उसके मिडल में आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। ठीक है, फिर उसके जो पार्ट्स हैं, अब जैसे हमने अकाउंट्स का अगर क्वेश्चन पेपर लिया, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसका आंसर नंबर 1 है, फिर इसके ट्रू फॉल्स जो होते हैं वो पहले ए पार्ट में दिए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के A1 के ए पार्ट में जो है ट्रू फॉल्स दिए होते हैं। फिर इसके 2 पार्ट्स और होते हैं, बी पार्ट में थ्योरी होती है, सी पार्ट में एक मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है जो कि मेनली हमारे जनरल एंट्री से रिलेटेड होता है। अगर जैसे हमें करना है 1 का ए पार्ट, तो या तो आप सिर्फ आंसर 1 लिख के फिर ए पार्ट से शुरू कर सकते हैं, या फिर 1 का ए पार्ट लिख के यहाँ पे नंबर ऑफ जैसे ट्रू फॉल्स 1 है तो यहाँ पे ऐसे लिख के फिर आपको सॉल्व करना है। पूरी स्टेटमेंट देनी है 2 लिख के, फिर उसका रीज़न देना है कि क्या क्यों है 2। ठीक है, तो जैसे पहले मैं पूरा 3 घंटे का टाइमर लगा के पूरा सॉल्व करती थी, फिर उसके बाद आंसर चेक करती थी और गलत होता तो रेड पेन से यहाँ पे ठीक कर लेती थी। तो यहाँ पे जैसे ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, तो ऐसे मैंने किया था। ये पूरा ठीक था, जहाँ पे गलती हो रही थी वहाँ पे ठीक कर रही थी उन सब चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा टैली हो गया तो करेक्ट लिख दिया। तो ऐसे आपको पता चलता है कि आपकी क्या गलती है। और ये जो है ये ऐसे मत करना आप, क्योंकि अगर एक के ऊपर एक ऐसे क्वेश्चन नंबर के ऊपर नंबर लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। और बिजनेस लॉ में मैंने ऐसे किया था, MTP वैसे से 1 है, जनवरी 2026 का है ये। तो मैंने देखो कैसे सॉल्व किया ये पूरा अच्छे से। जैसे आंसर 1 का ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, तो ऐसे आपको मिडल में लिखना है आंसर शीट में भी। तो मैंने पूरी एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करी थी, जैसे एग्जाम हॉल में मैं बैठ के कर रही हूँ टाइमर लगा के। तो ठीक है, ये पूरा आंसर किया, फिर यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट किया। अगर आपको कुछ नहीं आया तो अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट प्रोविजन लिखना है आपको। ठीक है, और फिर आपको चैप्टर का नाम तो दिया ही होता है कौन से एक्ट से रिलेटेड है। तो अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा तो आप अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट प्रोविजन लिख सकते हो। ठीक है, फिर जैसे डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है तो आपने पूरा सॉल्व किया। ठीक है, मैं आंसर भी लिख के बताऊंगी मैंने कैसे कैसे लिखा था। बिजनेस लॉ का पेपर 2 है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, आंसर 1 का ए का 1 का ए का फर्स्ट पार्ट करें तो हमें ऐसे मिडल में लिख लेना है। ठीक है, उसको अंडरलाइन करना है। फिर अब जैसे हमें प्रोविजन लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तो प्रोविजन तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोविजन लिख के आप इसको बॉक्स में कर दो। और जैसे अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। मान लो कुछ है, कुछ भी नंबर है आपका 2 सब क्लॉज डैश ऑफ दी हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ले लेते हैं, एक्ट 1932। ठीक है, आपने ये लिख लेना है। फिर आपको जो भी है थ्योरी उसके बारे में लिखना है। और क्या लिख सकते हैं आप, अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, फिर आपको जो भी आपको थ्योरी वगैरह दी होगी, आपको प्रोविजन जो याद है वो लिखना है आपको। ठीक है, फिर आपने मान लो यहाँ तक लिख लिया, फिर उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन होगा जो कि आपके प्रोविजन से रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, वो लिखनी है आपको। ठीक है, तो मान लो आपने 3 लाइन्स में वो लिख दिया फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सेम नहीं उतारना आपको, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके प्रोविजन से रिलेटेड है आपको अप्लाई करनी है वो इसमें उतारोगे। फिर नेक्स्ट आपको कंक्लूजन लिखना है अपने उस पर प्रोवाइड करा के, मतलब ये जो आपने प्रोविजन लिखा है इसको इस पर एप्लीकेबल करोगे। फिर आप कंक्लूजन लिखोगे एज पर द above stated provision। ठीक है,
फिर आप अप्लाई करोगे और कंक्लूड करोगे आंसर। अगर येस है स्टेटमेंट तो येस, नो है तो नो। ठीक है, फिर यहाँ पे खत्म करेगा। सो आपका जो है ये तो मतलब बहुत बड़ा पेज है, उसमें थोड़ा कम स्पेस होता है और काफ़ी मोटी मोटी लाइन्स होती हैं, तो आपको पूरा पेज फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक ऐसे लिख सकते हो आंसर। ठीक है, ये आंसर को कैसे आपको लिखना है ये उसका है। अगर आपको 2 से 3 मार्क्स का दिया है तो आप क्या लिखोगे, प्रोविजन लिखोगे। ठीक है, प्रोविजन जितना भी आपका लाइन में आपका लेता है उसको लिखो 3 से 4 लाइन में। फिर आपको एनालाइज एंड कंक्लूजन लिखना है डायरेक्ट, यानी कि उसमें फैक्ट्स ऑफ द केस भी मिला दो और कंक्लूजन लिख के खत्म करो उसको। ठीक है, और अगर आपको दिया है 6-7 मार्क्स का दिया है, ठीक है, तो देन आपको पूरा एक ये पेज और इसका पीछे वाला हाफ तक एटलीस्ट कवर करना है, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मतलब मिल सके। तो उसमें आपको प्रोविजन लिखना है, फैक्ट्स ऑफ द केस अलग लिखने हैं, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका बिजनेस लॉ में। ठीक है, डन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो का अगर नीचे 100 लाइक्स आएंगे तो मैं वो आइस मेल्ट वाला चैलेंज करूँगी। तो आई होप आए इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।